इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कि जब व्यक्ति इस दुनिया को अपने अनुभव से देखता है, जब इस दुनिया को जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से देखता है, बहुत अंतर नजर आता है। अपनी दृष्टि से देखी हुई दुनिया बुरी तो लगती है, लेकिन जब वह स्वयं उस दुनिया में गुजरता है तो वही अच्छी लगती है। जब व्यक्ति स्वयं की दुनिया देखता है अपने अनुभव से, सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। प्रत्येक जीव को अपनी दृष्टि दे दी जाए कि तुम अपनी दृष्टि से बताओ तुम कैसे हो, तो वो यही कहेगा हम अच्छे हैं। तुम जो कर रहे हो वो कैसा है, तो कहेगा अच्छा कर रहा हो। तुम जो सोच रहे हो वो कैसा है, अच्छा सोच रहा हो। जो देख रहे हो वो कैसा है, अच्छा देख रहा हो। जो सुन रहे हो वो कैसा है, अच्छा सुन रहा हो। जो बोल रहे हो वो कैसा है, अच्छा बोल रहा हो। जहाँ जा रहे हो वो कैसा है, बोले अच्छे स्थान पर जा रहा हो। जो कर रहे हो वो कैसा है, अच्छे। जो तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं वो कैसे हैं, सब अच्छे ही हैं। स्वयं को कभी अपनी जिंदगी और अपना कृत्य कभी बुरा नहीं लगता। सुसाइड करने वाले से पूछो क्या तुम अच्छा कर रहे हो, बोले अच्छा नहीं होता तो सुसाइड क्यों करता। सुसाइड करना भी वो अच्छा मान रहा है। वो कह रहा है इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता जिंदगी में। जिंदगी जीने से ज्यादा अच्छा मर जाना ठीक है। दोनों की जब उसने तुलना की, जिंदा रहूं या मर जाऊं, तो उसने फैसला किया जिंदा रहने की अपेक्षा मर जाना ठीक है। चोरी करूं या नहीं करूं, दोनों में से ठीक क्या है, तो चोर कहता है चोरी करना ठीक है।
झूठ बोलने वाले से पूछो झूठ बोलना सही है जो बोल रहा है अनुभव से, तो क्या झूठ बोलना सही है? यदि सही नहीं होता तो मैं झूठ क्यों बोलता? मेरी दृष्टि में सही है। विचार करना गलत है, उसकी दृष्टि से पूछो, वो कहता गलत होता तो मैं क्यों करता? क्यों करता? गलत काम कोई करता है? मेरी दृष्टि में अच्छा है। रावण से पूछो तुमने क्या अच्छा किया? बोले अच्छा नहीं होता तो मैं करता क्यों? मैंने सीता का अपहरण किया, अच्छा किया। बुरा काम कोई करता ही नहीं, कोई भी नहीं करता। चींटी कीड़े मकोड़ों से लेकर के मनुष्य तक कितने भी शब्द को पूछ लो, हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है स्वयं की दृष्टि में वह सब अच्छा ही है, भी नहीं लगाता, अच्छा ही है। इस संसार के व्यक्तियों की दशा ऐसी है जैसे एक परीक्षा देने वाला विद्यार्थी से पूछो तुम काफी में गलत लिख रहे हो कि सही, तो यही कहेगा मैं तो सब गलत मान के, कोई लिखते ही नहीं है, सब सही मान के लिखते। कौन लिखेगा? कौन करेगा गलत जिंदगी में? कोई गलत नहीं। आप खुद अपने अनुभव में फीलिंग करें, काश यदि भगवान नहीं होता, काश यदि भगवान की दृष्टि नहीं होती, काश गुरु महाराज लोगों की दृष्टि नहीं होती, काश तुम्हारा गार्जियन नहीं होता, काश तुम्हारी जिंदगी में कोई समझाने वाला नहीं होता, तो बोलो तुम किसको अच्छा मानते? दूसरों को भली बुरा हो लेकिन स्वयं के तो अच्छा है। एक नाली के कीड़े से पूछो नाली कैसी है, बोलो तुम्हारे से नहीं पूछ रहा हूं, नाली के कीड़े से पूछो, क्या कहेगा? नाली अच्छी है। कुत्ते से पूछो कि नाली कैसी है, वो कहता है इससे अच्छी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। एक जोक आता है कि एक देवता ने एक कुत्ते से कहा, उसकी दुर्दशा देख करके, भाई तू बहुत परेशान है, मैं तो तैयार है, चल तुझे स्वर्गों में ले चलता हूँ। तो बोले स्वर्गों में बताओ पहले है क्या क्या वहाँ? तो देवता ने खूब वर्णन किया, वहाँ ऐसा है, सुख है, सब वर्णन करते करते कुत्ता कहता है ये सब तो ठीक है, वहाँ नाली है कि नहीं है? बोले नाली तो नहीं है वहाँ। बोले सब बेकार है, ले जाओ, मुझे उसके जाना है। सब उसने सब करे, सब बेकार है, जहां नाली नहीं वो स्वर्ग हो ही नहीं चाहिए, वो तो नरक है। अब बताओ इस कुत्ते को कैसे समझाए? स्वर्ग में नाली हो नहीं सकती और कुत्ता स्वर्ग जा नहीं सकता। स्वर्ग में नाली हो नहीं सकती, है ही नहीं, नाली बना ही नहीं सकती। और कुत्ता कहता है जहां नाली नहीं वो मुझे स्वर्ग नहीं नरक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। दोनों स्वयं का अनुभव कहता है नाली अच्छी है। अभी कहा था ना, जिस गंदगी को तुम देखते नहीं, छूते नहीं, एक सूकर से पूछो वही भोजन उसको अच्छा लगता है जैसे सारा भोजन दुनिया अछूत मानती है। अपनी अपनी दृष्टियों से संसार को छोड़ दिया जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब पापी हो जाएंगे। क्योंकि आज तक हर व्यक्ति को पाप ही अच्छा लगता है, धर्म तो अच्छा लगते ही नहीं। शुद्ध परिचदान भूदा सवस विकाम भोग बंद कहा, ए तत्सुलंभो नवरी न सुलभो बेहद तस्। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी श्री समय सार जी ग्रंथ राज में कहते हैं कि संसार को कैसे छोड़ो, कल्पना करो, कल्पना करो। तुम्हारा यदि गार्जियन माँ बाप नहीं होते तो तुम क्या होते? क्या होते? कल्पना करो।
थोड़ी देर को कल्पना करो, यदि तुम्हारा गर्भ से जन्म नहीं हुआ होता तो सम्मूर्छनों में जन्म लेते, और मनुष्य सम्मूर्छनों में मात्र 2 मिनट की आयु होती है। सम्मूर्छन मनुष्य की आयु 2 मिनट की उत्कृष्ट है, वो लब्धि पर्याप्तक होता है, 2 मिनट में मर गया होता। त्रियंश बनते तो सम्मूर्छनों में जन्म लेते, पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं पहुंच पाते। गर्भज बने, अब सुनो, तुम्हारा जन्म हो जाता कर्म भूमि में। भोग भूमि में तो फिर भी ठीक है, कुदरत ने वहां उनका जीवन ऐसा बना दिया कि बिना गार्जियन के भी अपने जीवन को पूर्व भाव के लाए हुए संस्कार। एक भूमि ऐसी है दुनिया में जहाँ के मनुष्य के बच्चों के माता पिता पालन नहीं करते, जन्म देते ही दोनों मर जाते। दोनों बालक पूर्व भाव के संस्कार से, पूर्व भाव में दोनों इतना पुण्य किया कि वो माता पिता के बिना भी संस्कारित होते हैं, वो अनाथ नहीं होते। लेकिन कर्म भूमि में जिनके माता पिता ना होते काश, तो आज तुम क्या होते? 1 मिनट कल्पना करो, क्या खा रहे होते? पहली बात तो जिंदा भी रह पाते या माता पिता का जन्म देने वाला नहीं, कोई पालने वाला। जन्म देते ही माता पिता वहीं छोड़ जाए, सड़क पर वहीं छोड़ जाए, वो छोड़ के चले जाए, मर जाए, कोई उठाने वाला नहीं। देखो जिनके अनैतिक बच्चे होते ना, वे कचड़े में फेंक देते हैं, कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं। पहली बात तो तुम्हारा जिंदा रहना ही मुश्किल था। यदि पालने उठाने वाला पालनहारा नहीं होता, जन्म देने वाला तो होता, जन्मदाता तो होता, लेकिन पालनहारा नहीं होता, कोई भी तुम्हें पालन नहीं करता, तो आज तुम जिंदा नहीं होते, जिंदा नहीं होते। पता नहीं कौन से संस्कार पा करके या तो मर जाते, और जिंदा रहते तो आज तुम अष्टांग का पर्व सिद्ध चक्र मंडल विधान नहीं बना रहे होते। और तो और मान लीजिए बढ़ के बड़े भी हो जाते और आपको जैन जाति नहीं होती तो जन्म तो जाते, दूसरे कुल में जन्म जाते, लेकिन जैन नहीं जन्मते तो काय की अष्टांग का, और काय का जिनेंद्र, काय का गुरु। एक एक चीज को बनाओ और समझो। यदि हमारे जीवन के संस्कार हमारे अनुभव पर छोड़ दिए जाते तो हम बहुत बुरे हो जाते। वे जीव जो अनादिकाल से बुरे हैं वो तो हैं, लेकिन कल जो मैंने चर्चा की थी, आज जो अच्छे बन गए हैं, आज जो बुरे हैं मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज जो अच्छे हैं वो कल बुरे ना हो जाए। आज जिनको कमाई नहीं है, गरीब हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिनका व्यापार अच्छा चल रहा है कहीं भी लुट ना जाए। 2 व्यक्तियों की चिंता करना है। एक व्यक्ति वह है जो जन्म से ही गरीब है, जन्म से ही बुरा आदमी है, बुरे लोगों के बीच में जन्म गया, पापियों के बीच में जन्म गया, पापी कुल में जन्म गया, पापी जाति में जन्म गया। सब तरफ से पाप है। जैसे हमने 2 दिन पहले कहा था, कुछ जीव ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं कह सकते। सब कुछ पापमय है, सब कुछ बुराइयों से भरा है। उनके जीवन में कभी बाप दादों में वंश से, कुल से, जाति से
उन्होंने कभी अच्छाई देखी ही, मांसाहारी हैं जन्मजात, शराबी हैं जन्मजात, सब दुर्गुण हैं। एक व्यक्ति वो है, उसको उपदेश देना है, उसको संभालना है, उसको सुधारना है, उसको अच्छा बताना है, अच्छाइयों का परिचय कराना है, अच्छा बनाना है, उस गंदे को स्नान कराना है। समझ रहे ना? जो गंदा था, गंदा है और गंदा ही अभी है, सब तरफ से गंदा है। और एक व्यक्ति वह है जो सब तरफ से शुद्ध है। अच्छा देश, अच्छा काल, अच्छी जाति, अच्छा परिवार और स्वयं भी अच्छा है, लेकिन उसकी पूरी संभावना है कि ये बुरा हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा। एक और अशुद्ध कपड़े पहनने वाले बैठे हैं, एक और शुद्ध कपड़े वाले बैठे। अब दोनों से हमें एक को संभालना है। अशुद्ध कपड़े वालों को शुद्ध कपड़े पहनाने में समय लगाऊं, या जो शुद्ध कपड़े वाले हैं वो अशुद्ध ना हो जाएं, पहले उनको संभालो। दो में से एक संभालना है, दो नहीं संभाल सकता। या तो अशुद्ध कपड़े वालों को शुद्ध पहनाओ, और या शुद्ध जो कपड़े पहने हैं उनको अशुद्धि से बचाऊं। बोलो, बोल भाई अशोक, क्या करना? तेरा पक्ष ले ले, वो तो छोटे कपड़े पहने के आए हैं, तुम पहने हो अशुद्ध कपड़े। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा लॉजिक, गजब। महावीर का सोच, महावीर की सर्वज्ञता को बहुत बहुत आनंद आता है। एक को संभालना है, दो को नहीं संभाल पाओगे आप। या तो शुद्ध जो कपड़े पहन चुके हैं उनको अशुद्ध मत होने दो, ताकत वहां लगा दो, और या फिर जो अशुद्ध कपड़े पहने हैं इनको शुद्ध पहनाने के लिए ताकत लगा दो। सरल काम कौन है पहले बताओ? अशुद्ध को शुद्ध पहनाना सरल है, या शुद्ध को अशुद्ध नहीं होने देना सरल है? सरल बोलो। अशुद्ध को शुद्ध पहनाना कठिन है। पहले तो माथा बोड़ी करो, उसको समझ में नहीं आता कि अशुद्ध, यदि होता तो पहले ही से शुद्ध पहन के नहीं आता। बहुत कठिन है। अशुद्ध को शुद्ध पहनाने में कठिन भी है और समझदारी भी नहीं है, क्योंकि हम एक को अशुद्ध को शुद्ध पहनाएंगे, वहां तो शुद्ध वाला एक घुस गया तो वो सबको अशुद्ध कर देगा। यहां हम एक जिंदगी की बुराई निकाल पाएंगे, और अच्छे आदमी में एक बुराई आ गई तो सब बुरा हो जाएगा। कमाने में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, देना चाहिए, लेकिन कमाने में ज्यादा कठिन है कि कमाए हुए धन की सुरक्षा करना ज्यादा कठिन है। जैनियों को कमाने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसमें है? सुरक्षा कैसे करें। कमा लिया, दुकान अच्छी चल गई, अब टेंशन हो गया इस पैसे को घर तक कैसे ले जाओ, क्योंकि रास्ते में जिंदगी भी जा सकती। अच्छे व्यक्ति को लूटने वाले बहुत हैं, बुरे आदमी को नहीं। और कर्म भी है, कर्म भी अच्छे आदमी को लूटता है। कर्म सबसे ज्यादा, एक अशुद्ध आदमी बैठा है, उसको ज्यादा कर्मबंध नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा कर्मबंध हो रहा है जो शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो रहा है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, उनको सुधारने में समय खराब मत करो, वो तो साइड में रखो, जब समय मिल जाए तब करो। सबसे उनको संभालो
जो शुद्ध हो गए हैं उनका 16 न बिगड़ जाए। दो में से एक को भ्रष्ट होना है, श्रावक होगा या मुनि होगा। दोनों में से किसको संभालूं, श्रावक को या मुनि को? दोनों में से एक को मरना है, निश्चित है, किसको बचाऊं? दोनों में से एक मरना निश्चित है, या तो मुनि महाराज बचेंगे या तुम बचोगे। नीति क्या कहती है? मुनिराज को बचाओ। शुक्र ने सोचा, सामने शेर आया है, या तो मैं मरूंगा या मुनिराज मरेंगे, दो को मरना निश्चित है। शेर भूखा है, किसी को छोड़ने वाला भूखा शेर छोड़ता नहीं, या तो मैं मरूं या मुनिराज मरेंगे। और पूरे 100% चांस थे शुकर के बचने के, लेकिन शुकर ने निर्णय किया महाराज का मरना आज निश्चित है, क्योंकि शेर छोड़ने वाला और शुकर को 100% उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि शेर ने शुकर को देखा ही नहीं। शेर ने किसको देख लिया है? निशाना किसको बनाया? शुकर तो छुपा बैठा था, उसको देखा ही नहीं। 100% बचने का उपाय है, 100% शुकर का कुछ नहीं बिगड़ता था। लेकिन शुकर का चिंतन देखो क्या हुआ। आज मैं बच जाऊंगा, किस काम का? कितना लाभ, मेरे बचने से कितना उपयोग? मैं तो गंदे ही हूं, मेरे बचने से होगा क्या? लेकिन मुनिराज के बचने से मोक्ष मार्ग बनेगा, कितने जीवों का कल्याण होगा। ये धर्म की ध्वजा है। सच्चा राष्ट्रभक्त स्वयं गिर जाता है ध्वजा को। ये हमारी ध्वजा है धर्म के। मुनिराज छुपा बैठा था, बचने की गुंजाइश थी, कूद करके सामने आ गया, स्वयं मौत के सामने खड़ा हो गया। शेर ने कहा तू सामने क्यों आ रहा है? बोले दो में से एक मरेगा, मैं मरूंगा लेकिन मुनिराज बचेंगे। जब ये फैसला आ जाए कभी तुम्हारी जिंदगी में अच्छे और बुरे आदमी का, तुमसे अच्छा आदमी कभी सामने आ जाए और दो में से एक का चयन करना पड़े, तो तुम अपने आप को आहूत कर देना, अच्छे को बचा लेना। अकलंक और निकलंक दो भाई थे, एक को मरना निश्चित हो चुका था, सामने मारने वाले आ रहे थे, एक को मरना ही था। अकलंक कहता है मैं बड़ा भाई हूं, मैं मरूंगा, तू बच जा। निकलंक कहता है कि भैया यहां बड़े छोटे का सवाल नहीं है, गुणवान कौन है, धर्म की रक्षा किससे होना है। मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है और आपको 1 बार पढ़ने में याद होता है। और अपन जो यहां पढ़ने आए थे, हम तो जब इसको याद कर पाएंगे 1 बार फिर पढ़ना पड़ेगा। आपको तो वहां जो पढ़ा है सब कुछ याद है। यहां तुम बड़े हो, मैं कमजोर हूं, मैं मरूंगा, तुम बचोगे। अकलंक को बचा लिया, निकलंक ने अपने आप को चला करके मौत के मुख में दे दिया। जिंदगी में कभी भी कोई फैसला करना पड़े, अपने का पराये का, बस गुण देखना। एक दिन मैंने आपसे पूछा था, मां के गर्भ में बच्चा है, डॉक्टर ने कहा दोनों में से एक बचेगा, एक को मारना ही पड़ेगा, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, मारना पड़ेगा, मां या बच्चा। सबका फैसला क्या होगा? डाकुड़ा
बच्चा भी मरेगा, माँ भी मरे, माँ में दोनों मरेंगे, और बचाना है तो एक बचेगा। बस इसका अर्थ है कि अकल है। अभी नाम बड़ी डाकूड़ा है, नहीं तो कहता हमें तो छोड़ा चाहिए, क्या लेना, मर जाए वो मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लूंगा, छोड़ा तो। अरे तुम लोगों का क्या भरोसा भाई, भगवान ही मालिक है। स्वार्थ का संसार है। नीति कहती है, डॉक्टर भी परामर्श करेगा, मां को बचाओ। 2 कारण, मां मर जाएगी तो और बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे, घर उजड़ जाएगा। बच्चा ठीक है, भविष्य है, लेकिन फैसला बच्चे के पक्ष में नहीं, मां के पक्ष में जाएगा। इस सिद्धांत से आप लगा लीजिए, जहां गुण और अवगुणी का सवाल होता है वहां कौन आगे, किसको बचाएं। जब 2 में से 1 का चयन आए तो जैनाचार्य कहते हैं, जो शुद्ध है उसको अशुद्ध होने से पहले बचाओ। अशुद्ध को शुद्ध बनाने के लिए मनाही नहीं है, उसको भी करना है, लेकिन जब एक ही निर्णय हो तो 2 में से 1 बचा लीजिए। कम से कम वो इतना पुण्य करके आया, इतना समझदार है कि वो शुद्ध तो हो गया। ये तो ना समझ है, इनको तो समझाना पड़ेगा, सिर से पहाड़ फोड़ना पड़ेगा, भैंस के सामने बीन बजाना, लेकिन वो तो पाके आया है, पुण्यात्मा जीव है, शुद्ध है, उसको समझाओ कि वो अशुद्ध ना हो जाए। एक वृत्ति है, एक आवृत्ति है। एक आवृत्ति को व्रत देना है और एक वृत्ति भ्रष्ट हो रहा है, और मेरे पास समय कम है। जो वृत्ति भ्रष्ट हो रहा है उसको संभालूं, या जिसने व्रत नहीं लिया है उसको नया व्रत देने में लगाऊं। एक ही समय है, या तो नए आवृत्ति को व्रत दे दो, या जो व्रत ले चुका है वो भ्रष्ट हो रहा है उसको संभाल लो। नीति कहती है पहले जो व्रत ले चुका है, क्योंकि ये तो नीचे ही है, इसको तो नीचे से ऊपर उठाना है, वो तो ऊपर से गिर रहा है, गिरेगा तो असली पसली टूट जाएगी, उसको संभालो। एक को ले जाकर छत पे ले जाना है और एक छत से ऊपर नीचे गिर रहा है और तुम अकेले हो। एक बच्चे को नीचे से ऊपर ले जाना है और एक ऊपर से नीचे गिर रहा है, तुम किसको संभालोगे? जो ऊपर से गिर रहा है। ये बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं महानुभाव। यही महावीर का उपदेश। उन्होंने कहा मेरा उपदेश किसको? जो इस जगत में सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो, जो जगत में अच्छा हो, उसको संभालूंगा पहले, इसका पतन ना हो जाए। इसलिए नियम बना दिया चक्रवर्ती पुण्यात्मा जीव, जो पूर्व भाव का पुण्यात्मा है उसे संभालो। आप लोग नहीं समझते हो। हम लोग कई बार बड़े लोगों को शरण, अमीर आदमी जो होता है ना उसको हम लोग समझ देते, तो गरीब आदमी बड़ी बददुआ देते हैं। देखो महाराज की बात, अमीरों को तो समझ है, हमारे लिए दर्शन करने तक नहीं दे रहा है, दर्शन। और वो बैठा है सेठ, घंटे भर से बैठा है, घंटे भर, ना तो सामायिक की चिंता है ना कोई, सब चलेगा। और हमारे लिए जाओ बाहर जाओ, सामायिक का समय हो रहा है। सही बोल रहा हूं ना? हाँ महाराज होता है, बहुत बददुआ देते हैं। एक बार एक कमरे में मैं बैठा था, 4-5 लोग कॉर्नर में बैठे हुए थे और मैं कुछ देख रहा था, और मैं पहले कह चुका था महाराज जी, इसका मैंने मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। बाद में महाराज जी अभी आपने हाँ कह दिया, तो मैंने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कि मैं क्यों नहीं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, क्या कर रहा है? दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और इतना बोझल दिमाग हो गया, मैंने उनको कहा तुम जाइए अभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने आंख बंद कर ली, तुरंत आंख खोली तो कोने में 2 व्यक्ति बैठे थे
अरे मैंने कहा मामला गड़बड़ है। मैंने कहा भाई साहब यहाँ ना, अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? बोले महाराज जी मैं बहुत बुरा सोच रहा था, ये लोग माथा खा रहे हैं, उठ तो रहे नहीं यहाँ पर। महाराज जी इन मूर्खों को समय दे रहे हैं और मुझे समय चाहिए। पर मैं एक ही बात सोच रहा था दोनों, कब ये उठे, कब ये उठे नहीं, टरे टरे, उठे नहीं, उठना तो बहुत है, ये कब टरे यहां से और मुझे ओहो। मैंने कहा ये नकारात्मक ऊर्जा, वास्तव में बहुत बड़ा सोच दिया। एक पूरे मकान में यदि आप आपस में बैठे, एक बल्ब फ्यूज लगा हुआ है, आप कितनी काम करा फेल हो गए। एक बल्ब बटन भले जलाओ या नहीं जलाओ, लेकिन फ्यूज नहीं होना चाहिए। करंट नहीं जा रहा है, पंखा बिगड़ा पड़ा है, कलम टूटी पड़ी है, घड़ी बंद पड़ी है, यूजलेस वस्तु पड़ी है, आप कितने तुम्हें हर कार्य यूजलेस लगेगा। हर कार्य क्या है, बेकार काम है, कौन माथा फोड़ी करे तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। जब तुम्हारा काम मन नहीं लगे और तुम बड़े रुचि से कमरे में आए हो, थोड़ा कमरे में देख लेना कोई यूजलेस वस्तु तो नहीं पड़ी है, कोई बिजली का खटका बंद तो नहीं है, कोई घड़ी बंद तो नहीं पड़ी है, कोई गंदा कपड़ा तो नहीं पड़ा है घर में, कोई गंदा कपड़ा तो नहीं पड़ा है तुम्हारे ऑफिस में। ये देख लेना चाहिए नियम से। ब्रो मैंने तुरंत कहा, मैंने भैया पहले तुम्हें निपटा देता हूं, आ जाओ। उनसे बात की, उनको बाहर कहा, 2 मिनट में मैंने कह दिया। बोले महाराज जी पहले कह दे देता। मैंने क्या कह दे देता, मेरा दिमाग तो उसने खा लिया। नकारात्मक दृष्टि बहुत बड़ी होती है, तुम सोच नहीं पाते। और सबसे ज्यादा दुखी आदमी बुरा सोचता है, सबसे ज्यादा गरीब आदमी बुरा सोचता है, सबसे ज्यादा किस्मतहीन बुरा सोचता है। दुनिया में सबसे पहले कहा गया है किसी कार्य करने के पहले दुखियों को, यदि तुम्हारे भोजन करते समय कुत्ता सामने बैठा है, कृपया करके खाने के पहले उसको टुकड़ा डाल के भगा दीजिए। एक एक ग्रास में वो बद्दुआ देता है। तुम खा रहे हो, उसको देखना गौर से, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। बहुत नकारात्मक, सबसे ज्यादा उसको वहां से हटा दीजिए, बिना दिए मत हटाना, एक टुकड़ा देकर हटा दीजिए। दरवाजे पर कोई भी तुम्हारा गरीब साहब पहले आया, नीति आई राजा को, युद्ध में जाए कहीं जाए, सबसे पहले गरीबों को हटा दो, उनको दे दो, उनको कुछ दे दो गरीबों को, क्योंकि वो कोसता रहेगा। वो जब जब तुम्हारी कोई अच्छा करोगे तुम्हें वो कोसेगा, बद्दुआ देगा, बहुत बुरे परिणाम करता है। इससे राजा महाराजा पहले याचकों को, तीर्थंकर का जब जन्म हुआ, कुबेर ने एक ही बात कही, अयोध्या में कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए, अयोध्या में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? तीर्थंकर का वैभव देख करके वो गरीब तीर्थंकर को बद्दुआ देंगे, स्वर्गों को बद्दुआ देंगे, भगवान को बद्दुआ देंगे। अभी 2 दिन पहले कहा था ना, जितने गरीब हैं ये सब भगवान को बद्दुआ देते हैं, बहुत बुरी बद्दुआ देते हैं। ये मंदिर आते नहीं हैं, बद्दुआ देते हैं। ये भगवान से कहते हैं, हे भगवान तेरी दुनिया में देख क्या हो रहा है, एक के पीक दान भी सोने की है, और मेरे यहां बच्ची की शादी करने के लिए सोना नहीं है। ये तेरी दुनिया है। क्योंकि लोग अक्सर कर दुखी मानते हैं सब भगवान की मेहरबानी है। अज्ञानी व्यक्ति क्या मानता है, जो कुछ दुनिया चल रही किससे चल रही है, भगवान की मेहरबानी है, सब उसकी मर्जी से चल रही है। और वो दुखी है तो कहता है भगवान देखो ये तेरी दुनिया में ये हाल है, देखो ये दुनिया में क्या हाल है, भगवान को कोसते हैं। ये मैंने अंदाजा लगा लिया, जैसे आप लोग कोसते हो। महाराज के पास बड़े आदमी को समय है, हम गरीबों को तो है ही नहीं समय। बड़े आदमी का चौका लग जाए,
गरीब का लग जाए तो महाराज 60 दिन हो गए देख ही नहीं रहे महाराज। आपकी हंसी बता रही कि मामला सही बैठ रहा है, और उसके तो जल्दी हो गए। समझो महानुभाव, समझो। समोषण में तीर्थन, हम तो मुनिराज हैं, समोषण के अंदर भगवान जैसे चक्रवर्ती आया, कोई नियम कानून नहीं था। गरीब आया, साहब मैं लेट हो गया, मेरी माँ बीमार थी, उसको वैद्य के यहाँ ले गया, घर में परेशानी थी, लेट हो गया और मुझे जल्दी पहुंचना है। भगवान के 2 शब्द सुना दो। भगवान गिड़गड़ा रहा, भगवान 2 शब्द सुना दो। बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूं कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है, 2 शब्द जिनवाणी के सुन लो। नहीं बोला। देवता आके कहने लगे क्या बात? बोले देवता इंद्रराज बाहर निकल, चले आते हो, मुसाफिर खाना मचा रखा है, कानून कोई चीज है कि नहीं? जिस समय भगवान है यहां कोई अनुशासनहीनता नहीं होती, जिस समय भगवान का प्रवचन होता है उस समय आइए। बोले साहब नहीं आ पाऊंगा। आ पाता तो आ ही जाता। रोता रहा, गिड़गड़ाता रहा, किसी ने नहीं सुनी, भगवान ने भी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। साइड से कह दिया चल, चिल्लाते रहते। उसी समय ठीक जगत का सबसे बड़ा मानव तिलक चक्रवर्ती आ गया। और चक्रवर्ती आते ही वो बैठे ही नहीं और भगवान का प्रवचन चालू हो गया। अभी तक तो गरीब साता रखे थे बेचारा। अभी तक तो ये साता थी कि चलो गलती हमारी है, समय से नहीं आए, भगवान है। लेकिन अब ये आगम का वचन बोल रहा हूं, चक्रवर्ती जब समय पहुंचेगा, कोई समय नहीं, उसी समय प्रवचन चालू होगा। और जब तक चक्रवर्ती बैठा रहेगा प्रवचन चलता रहेगा। क्यों? वो तो पक्षपाती नहीं है, अरहंत भगवान है, वो तो भीतरागी है, वो तो इच्छा के अनुसार ही नहीं चलते, वो तो सब कुछ सहज। ऐसा क्यों हुआ? गरीब गिड़गड़ा रहा, नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, देखो परिस्थिति क्या है, माँ बीमार है, बच्चा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, सब कुछ दिखा दिया, कोई दया नहीं आई। और एक चक्रवर्ती भगवान बोल पड़े, सभा चालू हो गई। गरीब रो पड़ा कि इतना पक्षपात प्रभु आपके दरबार में। दुनिया में तो ये पक्षपात होवे तो होवे, आपके दरबार में ये, आपके दरबार में ये पक्षपात। गरीब में ये अकल नहीं है। समझ लेना, मैं अनुभव में बहुत बार कह चुका हूं, अपने से अधिक गुणवान हमें भगवान का प्रवचन नहीं मिला, इसको मिल गया। यदि तुम्हें ईर्ष्या हो गई हो, कसाय जाग गई हो, भगवान पर आरोप लगाने का भाव आ गया हो, समझ लेना अब तुम्हारे और बुरे दिन आ गए। आज तो समोषण तक आ ही गए हो, कल तुम समोषण तक भी नहीं आ पाओगे, इस लायक ही नहीं रहोगे। बहुत खतरनाक रहस्य बता रहा हूं। यदि इतना भाव आ गया, प्रभु आपके दरबार में पक्षपात, मेरी परिस्थिति, हम गरीबों को कोई सुनवाई नहीं, सारे अमीर आ गया तो कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं, अब कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं, कोई कानून नहीं, कोई समय की मर्यादा नहीं, आपके दरबार में ये। यदि ऐसा भाव आ गया, समझ लेना अब तुम इस लायक भी नहीं रहोगे कि समोषण तक भी नहीं आ पाओगे। ये दशा तुम्हारी हो जाएगी, ये दशा तुम्हारी। जब भी तुमने कभी भी किसी भी क्षेत्र में, ये तो समोषण का मैंने उदाहरण दिया, जो चीज तुम चाहते हो
वो चीज तुम्हें न मिल करके उसी समय दूसरे को मिल गई और तुम्हारे मन में ईर्षा भाव आ गया, महानुभाव मत गलती करना, खतरनाक अभिशाप है। कोई नहीं काट सके, अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मुराद के पास ऐसा भाव आ जाए, बड़े आदमी को समय, उसके यहां देखो 8 दिन 15 दिन में हो गए, मेरे यहां अब भैया क्या करें, वो बड़ो आदमी है, ऐसा भाव ला दिया महानुभाव। तो अभी तुम पड़गाने के लिए खड़े हो रहे हो, कल पड़गाने लायक भी नहीं रहोगे, पड़गाने लायक भी नहीं रहोगे। हमारे भगवान जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, उसमें रथ यात्रा होती है, विमान जी पे जाते हैं, गाजे बाजे होते हैं, अकेले नहीं जाते, पूरी समाज जाती है। जब ये पानड़ा रखा गया तो ब्रिटेन कमान हिल गई। अब दोनों जिद, अंत में फैसला हुआ, गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा जेल में गई। अर्जुन सिंह ने अभिषेक किया और फिर उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया और ये क्रम। और जब वहां जेल में भगवान रखेंगे तो यहां जेल में भगवान रहेंगे नहीं, प्रतिदिन आएंगे। जब तक जेल में रहे प्रतिदिन भगवान ठाट बाट के साथ समाज जाती थी। क्या प्रभावना हुई उस समय। ब्रिटेन तक ने, एक व्यक्ति के नियम ने ब्रिटेन को भी हिला दिया कि जैनी कोई चीज है। तुम होते तो क्या करते। त्याग का बलिदान। आज ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति, सामने बेटा पड़ा है, सांप ने खा लिया है, पूजा नहीं छूटेगी, पूजा नहीं छूटेगी। अरे मर जाएगा, बोले ठीक है, धनंजय कवि। अब ऐसे लोगों के लिए उनके वो पुण्योदय में आते हैं, तब कहीं धर्मात्मा के पास उनको समय मिल जाता है। कितना पुण्य किया होगा। घंटे भर चिंतन का विषय दे रहा हूं, घंटे भर से महाराज बैठा है महाराज के पास और मुझे 2 मिनट नहीं दिए गए। ईर्षा मत करो, तुलना करो, तुम कौन हो और वो कौन है। कोई महाराज का ब्याई जी नहीं है और महाराज को उससे कोई स्वार्थ भी नहीं है। कितना पुण्य लेके आया वो। इसलिए सबसे ज्यादा डरा करो इन दुखियों से, गरीबों से, बाहर बैठे हुए लोगों से। खिड़की बंद कर लो। मैंने उन 2 व्यक्तियों को जैसे ही बाहर किया, 2 मिनट में मेरी बुद्धि, मतलब 2 व्यक्तियों की नकारात्मक ऊर्जा मुनिराज के दिमाग को भी रोक सकती है। बोलो कितनी ताकत होती है एक दुखी आदमी को, परेशान। इससे जब मैं बड़े काम करता हूं ना, तो सबसे पहले तो इनको बाहर करता हूं, महिलाओं को, क्योंकि इनकी इतनी बुरी दृष्टि होती है। सबसे ज्यादा बुरी दृष्टि होती है महिलाओं की, सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है स्त्री जाति में। इसलिए दिन भर उंगलियां चटकाती रहती है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, यदि नेगेटिव हो जाए तो। अब देखना, अपन बड़ी मूर्ति उठा रहे हैं और महिलाएं पुरुष बैठे, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा, इनके मन में चल रहा है। हे भगवान अब क्या होगा, कहीं टूट नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए। अब ये नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ये सबसे ज्यादा महिलाओं में होगा, इनका दिल कच्चा होता है। फिर तुम बैठे हो तो तुम में थोड़ा सा तो साहस है, लेकिन अंत में तुम भी क्या होगा। महाराज जी कर तो रहे हैं, महाराज जी ने कह तो दिया है,
महाराज अब होगा क्या, होता है कि नहीं? अब मेरा तो विल पावर, मुझे तो अपनी शक्ति पर विश्वास है, मेरी अपनी साधना पर विश्वास है, मेरे अपनी भावना पर विश्वास है, और मुझे भगवान पर भी विश्वास है कि कार्य होगा ही होगा। जो श्रद्धा मेरी है क्या वो तुम्हारी है? जो श्रद्धा तुम्हारी है क्या इनकी है? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में तुम्हें खड़ा कर लेवे तो जैसे पेट खोले और वो पेट फाड़ दिया और पेट का माल निकाल कर बाहर कर लेवे तो। मैंने देखा एक स्थान पर घुटने का ऑपरेशन हो रहा था, वो पोलियो जैसे ही अंदर गया वो तो ऐसे काट रहे थे जैसे आरी से, यूं यूं काट रहे, जैसे सब्जी काट रहे हो ना। ये छुल्लक जी ये तो भाग गए, हम सभी थे, दोनों छुल्लक थे। मैं था उदयपुर की वो सेवा नारायण संस्थान है ना, वहां पर। क्यों हो गए? मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये तो भाग गए बाहर, मैंने तुम बाहर बैठो। अब मैं देखता रहा ऐसे, मैंने कि ओहो अच्छा रहा जो किसी को अंदर नहीं किया। अब देखो अपन सब कांप रहे हैं, अरे इसमें नस कट जाए तो, इसमें ये हो जाए तो, लेकिन डॉक्टर का किसका पावर है? बगैर कुछ कटले ही नहीं, ठीक होना है। इसलिए ओटी में किसी को नहीं जाने दिया जाता। अब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारे मन में इतनी वो नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं सबको बाहर करो, मैं अकेले ही काफी हूं। तुम कहते सबको बाहर क्यों कर दिया? अब वो मुझे मालूम है क्यों कर दिया, क्योंकि इधर मैं पंप से हवा भरूं, उधर तुम, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, तुम तो 1000 लोग बैठे हो। 1000 लोगों की नकारात्मक शक्ति और मेरी अकेले की सकारात्मक शक्ति डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए आप लोगों के संबंध में मैं समझा रहा हूं, हम तो समझ ही रहे कि जब कभी किसी बड़े आदमी को, पुण्यात्मा आदमी को समय दो तो ये देख लो, कोई दुखी आदमी, कोई गरीब आदमी जो तुमसे 2 मिनट समय मांग रहा है, उसकी दृष्टि तो तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रही है। दृष्टि तुम्हारे ऊपर तो नहीं पड़ रही है, तो आप पहले उसको निपटाइए, उसको हटाइए। और फिर दूसरी नकारात्मक ऊर्जा, बाहर कोई व्यक्ति 2 मिनट वाला तो नहीं खड़ा है, तो 1 घंटे वाले को रोको, 2 मिनट वाले को, जब आई तेरा हो गया काम, अब तू जल्दी निकल जा, जल्दी निकल जा। लेकिन समोषण में ऐसा कुछ नहीं होता। महानुभाव तुम्हारे लिए मिलेगा, 1 घंटे नहीं 2 घंटे मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। बस तुम बाहर बैठे बैठे, कितना समय मांगा था तुमने और नहीं मिला ना, अब तुम्हें क्या सोचना? क्यों भाई 2 मिनट का समय दिया, देखो महाराज जी ने वो भी नहीं दिया। नहीं भैया, अंदर एक बहुत पुण्यात्मा जीव बैठा है, जन्म जन्म का पुण्यात्मा बैठा है, जिसने बड़ों का सदा सम्मान किया था, बड़ों के आदर के लिए, बड़ों की वाणी सुनने के लिए, जिसने अरे क्या नहीं क्या त्याग किया था, जो मैंने तुम्हें चिंतन दिया। और मैं वो पापी हूं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, पुण्यात्मा को समय मिलना ही चाहिए। वो अंदर बातें कर रहा है, तुम्हें समय मिला नहीं है और तुम नाच रहे हो, कोई बात नहीं, जन्म जन्म का पुण्यात्मा बैठा है, कोई बात नहीं, बस हो गया काम। तुम्हारे बुरे दिन अच्छे में बदल जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं। उसके बाद तुम अंदर जाओगे तो 2 मिनट के बाद तुम्हें भी 20 मिनट मिल जाएगा। ये चमत्कार किसका है? बाहर चिंतन का, चिंतन का। तुम्हारे चौके में हार नहीं हुआ, तुम खुशी मनाओ, धन्य है। चक्रवर्ती चक्रवर्ती अयोध्या नरेश न कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता। तीर्थंकर 7 महीने 6 महीने तक घूमते रहे पूरे दुनिया में। चक्रवर्ती का तीर्थंकर बेटा बनने का पुण्य था, लेकिन मुनिराज को आहार देने का नसीब नहीं था।
सब लोगों को एक ही कामना थी कि ये घर तो ऋषभदेव के जन्म का घर है, माता पिता है, भाई बहन है, बेटे हैं, यहां तो इच्छा पूरी हो ही जाएगी, हो ही जाएगी, क्योंकि अयोध्या तो उनका घर है। क्या गजब का चिंतन, क्या गजब का प्रकृति का नियम। उस परिवार को, तीर्थंकर को जन्म देने का पुण्य था। महावीर नाभि राय मरुदेवी घर में ही थे, तीर्थंकर के माता पिता बनने का पुण्य था। 100 बेटे 2 बेटियां थीं, इनका पुण्य था तीर्थंकर के बेटा बनने का, तीर्थंकर की गोदी में खेलने का, लेकिन उनका पुण्य नहीं था। वे जब मुनिराज बन गए तो उनको परगान का पुण्य नहीं था। चक्रवर्ती कहता मेरा पुण्य नहीं? 6 खंड में ऐसा कौन है जो मेरे बराबर पुण्यात्मा हो? और वस्तुतः चक्रवर्ती पुण्यात्मा होता ही है। गजब, बहुत गजब। जब राजा हस्तिनापुर के यहां श्रीयांश के जब सुना तो लोग कहने ये क्या तमाशा, आधीनस्थ राजा, सोमपुर का राजा सेनापति था चक्रवर्ती का, नौकर के यहां, सेनापति के यहां, वो इतना पुण्यात्मा है क्या? सब लोगों ने कहा तीर्थंकर ने गलत नंबर डायल कर लिया, तो गलत जगह पड़ गए। ये चक्रवर्ती का अपमान है। मालूम चक्रवर्ती को क्रोध आ जाएगा तो चक्ररत्न चला देगा। इतना बड़ा अपमान। चक्रवर्ती खड़ा रहा और एक छोटे आदमी के यहां, आधीनस्थ राजा के यहां हार हो गए सब दुनिया। लेकिन चक्रवर्ती कहता है क्रोध मत करो रे, अहंकार की शिखर से नीचे उतर के आओ। भली मैं चक्रवर्ती हूं, आज सबसे बड़ा पुण्यात्मा हस्तिनापुर का राजा श्रीयांश है। क्रोध नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, कुछ नहीं किया, हर्ष से नाच उठा। कभी चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता। रथ तैयार करो, राजा श्रेयांश की हस्तिनापुर मैं जाऊंगा, उसका सम्मान करूंगा। लोगों ने कहा साहब अभी हाल हम बुला देते हैं राजा श्रेयांश को, वो तो अभी हाल सुन के आ जाएगा। बोले नहीं, बड़ों के दरवाजे, छोटों के दरवाजे, यदि बड़ा आदमी आ जाता है तो छोटों के 10 भव का पुण्य भस्म हो जाता है। सावधान, कभी तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा पिता तुम्हारे कमरे में आ जाए, खुशी मत मनाना, बहुत बड़ा पुण्य क्षय हो गया। अपने से अधिक गुणवान, अपने से अधिक बड़ा आदमी यदि तुम्हारे पास आ जाए, घबरा जाना महानुभाव, बहुत बहुत खतरनाक है। बड़ों के दरवाजे 100 बार जाओगे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और बड़े तुम्हारे दरवाजे आएंगे तुम्हारा पुण्य घटेगा, क्योंकि तुम जा सकते। चक्रवर्ती कहता है नहीं, आज यदि मैंने चक्रवर्ती का अहंकार करके राजा श्रेयांश को अपने दरवाजे उठा लिया, मेरा सारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इस मामले में राजा श्रेयांश पुण्यात्मा है और मैं पुण्यहीन हूं। मैं नहीं रोक पाया तीर्थंकर को, उसने रोक लिया। चक्रवर्ती हस्तिनापुर जाकर के राजा श्रेयांश को गले लगा करके सम्मानित करता है। धन्य है श्रेयांश, आज हमें गर्व है कि तू जन्म जन्म का पुण्यात्मा। क्या आलोचना की है चक्रवर्ती ने, कैसे हो जाते मेरे हार, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, कैसे हो जाते मेरे हार, कैसे पढ़ा लेता मैंने तो पूर्व भाव में कभी मुनियों का सम्मान किया ही नहीं, मैंने पूर्व भाव के कभी मुनियों के हार की बेला को टाले ही नहीं। राजा श्रेयांश, तूने जरूर पूर्व भाव का नियम होगा कि जब तक मुनियों को हार नहीं हो जाएंगे मैं हार, वो पुण्य तेरा उदय में आया है, और मैंने ऐसा नियम नहीं लिया होगा, मुनियों के आहार के पहले मैंने भोजन कर लिया होगा, मुनिराज के आहार के पहले मैंने भोजन किया होगा। उसका परिणाम है कि यह मौका मुझे नहीं मिला।
और तूने ऐसा किया होगा, तू पूर्व जन्म का पुण्यात्मा है, वो पुण्य फल के आया है। ऐसा परिणाम चक्रवर्ती कर रहा है। इसलिए आप लोगों को समय आपका हो गया। आप लोगों को ये देखना है, अपना मूल जो दैनिक प्रसंग चल रहा है, कि उनको नहीं देख रहा हूं मैं अभी, जो बुरे हैं, जो गंदे हैं, जो पापी हैं, उनको संभालना है। जो गंदे नहीं हैं लेकिन गंदे हो सकते हैं, बुरे नहीं हैं लेकिन बुरे हो सकते हैं, गरीब नहीं है लेकिन गरीब हो सकते हैं, गिरे हुए नहीं हैं लेकिन गिर सकते हैं, गिरे हुए नहीं हैं, गिर सकते हैं। इतना पुण्य है, लेकिन बस अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन नहीं आना चाहिए। 16 के कपड़े पहनने पर अशुद्ध नहीं होना चाहिए। पवित्र होने के बाद अपावन नहीं होना, शुद्ध होने के बाद अशुद्ध नहीं होना। कमाई हुई कमाई कमाएं कम, लेकिन लुटना नहीं चाहिए, ये पहला ध्यान रखो। लुटना नहीं चाहिए। व्रत नियम हो लेकिन नियम से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा कमाओ लेकिन लुटना, अपनी शुद्धि करो, एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं गिरना। ये सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा लोग ऊंचाइयों पर पहुंचकर गिरते हैं, वो चोट खतरनाक होती है। अपन फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।